तो जो सबसे छोटे सूर्य के रूप हैं वो हैं आदित्य। वो आदित्य हैं विष्णु। विष्णु सबसे छोटे रूप हैं। ये विष्णु क्या करते हैं कि जिस समय आषाढ़ का महीना आता है तो इतने गहरे बादल छा जाते हैं, इतने गहरे बादल छा जाते हैं कि सूर्य बिल्कुल निस्तेज हो जाते हैं, सो जाते हैं। आषाढ़, सावन, भादों, इन महीने में इतने गंभीर बादल छाए होते हैं कि विष्णु को उनके अंदर शयन करना पड़ता है। तो जब विष्णु जो हैं वो बादलों के अंदर छुप जाते हैं तो हम कहते हैं विष्णु का शयन हो गया, विष्णु सो गए। और जब वो आकाश क्लियर हो जाते हैं, क्वार का महीना आता है तो कार्तिक में, तो विष्णु जो है जाग जाते हैं। अच्छा गुरुजी, ये शिवांश शर्मा जी हैं, उनकी ईमेल आई है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या जो पुराणों के अंदर जो कथाएं हैं उनका सही सही अर्थ लगाने के लिए वेदांत का ज्ञान होना ज़रूरी है क्या? अगर उसके बिना नहीं तो जो पौराणिक जो कथाएं हैं उनमें हम उलझ पुलझ कर ही रह जाएंगे। पुराण की भाषा में दो चीज़ें हैं। एक तो अतिशयोक्ति है पुराण में। अतिशयोक्ति माने किसी चीज़ को बड़ा बड़ा कर कहना। जब हम पुराण कथा हैं, अब उन कथाओं में जब हम वर्णन करने लगते हैं तो हम कहते हैं महाराणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था। अब ये अतिशयोक्ति है। महाराणा प्रताप का घोड़ा उड़ता थोड़ी से। और वो चित्र भी ऐसे ही बना देते हैं कि चेतक के पंख लगा दिए और चेतक उसमें उड़ रहा है। महाराणा प्रताप के घोड़े के कभी पंख नहीं लगे, लेकिन शायरों ने कह दिया महाराणा प्रताप के घोड़े के पड़ गया हवा का पाला था। तो पुराण की भाषा में एक तो अतिशयोक्ति है, क्योंकि वो काव्य दृष्टि से जब कवि लिखता है तो कवि अलंकार अपने काव्य में लाने के लिए अलंकार बड़े लाता है। तो पुराणों की सारी भाषा अलंकारिक भाषा है। उन अलंकार को दूर करके जब समझेंगे तो कथाओं का सही रूप दिखाई दे जाएगा हमें। दूसरे है कि पुराण के अंदर मेटाफर्स ज़्यादा हैं। इसकी तुलना करनी, उसकी तुलना करनी, उसकी तुलना करनी। तो जब मेटाफर लगाते हैं तो आदमी अपने आप ही अतिशयोक्ति हो जाती है। तो पुराण की भाषाओं को पौराणिक रूप से ही समझना चाहिए। और जब उनको समझेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये हमारे राजाओं के, हमारे वंश, पुराने वंश हैं, उन परछों के, उनकी सारे के शौर्य की, वैभव की, इनकी गाथाएं पुराण के अंदर हैं। पुराण की गाथाओं को समझने के लिए वेद का ज्ञान आवश्यक नहीं है। तो पुराण सरल बुद्धि वालों के लिए लिखे गए हैं। और सरल बुद्धि वालों के लिए, जैसे बच्चों के लिए कहानी लिख दी है। एक चिड़िया आई, उसने कौए को बुलाया, अरे कौए आओ मिल कर के पकौड़े बना ले। और कौए ने कहा मैं तो 5 खाऊंगा, चिड़िया ने कहा मैं 3 खाऊंगी, झगड़ा हो गया। अब चिड़िया और कौए आपस में बात नहीं करते, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए कि देखो अगर झगड़ा करोगे तो दोनों का नाश हो जाएगा। चिड़िया को भी पूरे नहीं मिलेंगे और कौए को भी नहीं मिलेंगे, तो चिड़िया और कौए की बना दी। इसी तरह से जो बातें वेद में ऊंचे आदर्श थे, उन आदर्शों को लेकर कहानियाँ बड़ी सरल बना दी हैं। आदर्श वही हैं लेकिन भाषा बदल दी। वेद जैसी क्लिष्ट भाषाएं पुराणों में नहीं मिलेगी, सरल भाषा मिलेगी। तो पुराणों के अंदर ये चीज़ मिल जाएगी। तीसरी चीज़ ये है कि पुराण जो हैं वो ज्ञानात्मक नहीं है, पुराण भक्ति आत्मक हैं। क्योंकि ज्ञानात्मक चीज़ लाने के लिए आपको निरंकार वेद का ज्ञान होना चाहिए। और जिनको वेद का ज्ञान नहीं है वो समर्पण करके ही, भगवान की पूजा करके ही और अपना कल्याण कर सकते हैं। तो पुराण को समझने के लिए बहुत सारी किताबें हैं। ख़ास तौर से वासुदेव शरण अग्रवाल जो हैं, उन्होंने पुराण की जो मेटाफर हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए, जिनमें मैं केवल एक मेटाफर को एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ आपको जी। पुराण में लिखा हुआ है कि आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ की 9वीं के दिन हरि शयन हो जाता है।
अब इस हरि शयन को कह दिया देवता सो जाते हैं। हरि का अर्थ नहीं समझा। हरि का ही शयन होता है। हरि कौन है? विष्णु। तो आषाढ़ के महीने में विष्णु सो जाते हैं। और कहाँ जाकर के सोते हैं? सागर में जाकर के। विष्णु सागर के अंदर सो जाते हैं जाकर के, हरि शयन कर देते हैं। अब वासुदेव शरण जी ने इसकी उसारा वो लिख दिया। उन्होंने कहा कि देखो, विष्णु जो हैं वो सबसे छोटे आदित्य हैं। सूर्य के 12 रूप हैं और 12 रूप में अलग अलग उनके नाम हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। तो एक एक महीने में सूर्य का जैसा तेज होता है। अब अगर बहुत ही पूस का महीना है तो उसमें सूर्य का और रूप होगा, और जून का महीना है तो उसमें सूर्य का और रूप होगा। तो जो सबसे छोटे सूर्य के रूप हैं वो हैं आदित्य। वो आदित्य हैं विष्णु। विष्णु सबसे छोटे रूप हैं। ये विष्णु क्या करते हैं कि जिस समय आषाढ़ का महीना आता है तो इतने गहरे बादल छा जाते हैं, इतने गहरे बादल छा जाते हैं कि सूर्य बिल्कुल निस्तेज हो जाते हैं, सो जाते हैं। आषाढ़, सावन, भादों, इन महीने में इतने गंभीर बादल छाए होते हैं कि विष्णु को उनके अंदर शयन करना पड़ता है। तो जब विष्णु जो हैं वो बादलों के अंदर छुप जाते हैं तो हम कहते हैं विष्णु का शयन हो गया, विष्णु सो गए। और जब वो आकाश क्लियर हो जाते हैं, क्वार का महीना आता है तो कार्तिक में, तो विष्णु जो है जाग जाते हैं। तो उन्होंने इसका कहा कि इसको हरि शयन को ये मत कहो, देवता सो जाते हैं, केवल विष्णु ही सोते हैं। और कहाँ सोते हैं? समुद्र में। वो बादल इतने छा जाते हैं, सारा जल समुद्रों से ला करके, और बादल यहाँ पृथ्वी पर छा जाते हैं। ऐसा लगता है कई बार तो काले काले बादल, और ख़ास तौर से पहाड़ों में आदमी जब जाते हैं तो बादलों का कितना भयंकर रूप होता है, काले काले, उनको देख के आदमी डर जाता है, सारा अंदर घुस जाता है सारा। तो वो बादल इतने भयंकर आते हैं, सारा समुद्र जैसे आ गया। तो विष्णु उनके अंदर सो जाते हैं जाकर के। तो आषाढ़ के महीने में हरि शयन हो जाता है, और कार्तिक में जब आकाश बिल्कुल निर्मल हो जाता है तो हरि उड़ जाते हैं। तो हमने उसको कह दिया देवता सो गए, अब देव उठा निकास्य हो गए। इसको समझने के लिए जब मेटाफर इस्तेमाल करते हैं, रूपक अलंकार, तो रूपक जो है वो विष्णु है। हरि जो है, हरि विष्णु का ही नाम है, विष्णु को ही हरि कहते हैं, शिव को हरि नहीं कहते, शिव को हर कहते हैं। तो हरि शयन होता है, तो विष्णु ही सोते हैं। विष्णु सबसे छोटे आदित्य हैं, इसलिए बादलों में ढक जाते हैं सारा। और बादलों में ढक जाते हैं तो इसका मतलब अब विष्णु जाके समुद्र में सो गए। इसी तरह की सारी कथाओं को वासुदेव शरण अग्रवाल ने पौराणिक विभाग जो है उसमें पुराण नाम का एक रिसाला निकलता है, जर्नल निकलता है पुराणम। उसमें सारी कथाओं को इसी तरह से व्याख्या की है उन्होंने कि पुराण की इन कथाओं का ये अर्थ है, पुराण की इन कथाओं का ये अर्थ है। उसी का छोटा रूप जो है वो दिल्ली से प्रेम आचार्य, बहुत बड़े आदमी हैं दुनिया के अंदर जिन्होंने सनातन धर्म का डंका बजाया है, तो उन्होंने उसी का छोटा रूप, क्योंकि पुराणम जर्नल तो बहुत बड़ा जर्नल है, तो उन्होंने एक लग दिया पुराण अनुशीलन। उन कथाओं को छोटे छोटे, जब पुराण अनुशीलन पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ये तो पुराण जो हैं इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो उल्टी सीधी बात हो, इसमें तो सारी, तो एक एक चीज़ को अनुशीलन करो धीरे धीरे। अब पुराण में शिवजी जो हैं वो बैल पर चढ़े हुए आते हैं। तो हमारे यहाँ धर्म का जो स्वरूप है वृषारूढ़, बैल जो है धर्म है और शिव उसके पर है। तो मतलब जो धर्म पर आरूढ़ होगा वही संसार का कल्याण कर सकता है। पुराण में इसको कह दिया। इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा बहुत बड़ा। उस समय रूस के अंदर कम्युनिज्म छाया हुआ था। कम्युनिज्म ना तो देवताओं को मानते हैं ना धर्म को मानते हैं। तो जब वहाँ उन्होंने बहुत बड़ा, सबसे बड़ा स्टॉल ही
लोग जाते थे कि रूस का स्टोर सबसे बड़ा है, रशियन ट्रैक्टर भी उसके बाद ही आने शुरू हुए यहाँ। तो वहाँ जब हम बच्चों को ले गए, यूनिवर्सिटी के बच्चों को, तो उन्होंने जो गेट बनाया हुआ था उसमें पैर, बैल के पैर जो थे उसके दरवाजे का रूप इस तरह बनाया था, और वो बैल का जो सिर सींग था, उस सींग के ऊपर उन्होंने ग्लोब बनाया हुआ था और वो ग्लोब घूम रहा था। तो हमने बच्चों को कहा कि कम्युनिस्ट भी देखो ये मानते हैं कि ज़मीन बैल के सींग पे घूम रही है। पुराण में लिखा हुआ है कि बैल के वृषभ के सिर पर ज़मीन घूम रही है। तो बच्चे बड़े हैरान हो गए, ख़ास तौर से जो कम्युनिस्ट थे वो बच्चे को कहने लगे कि सर ये तो बड़ी अजीब बात है, रूस के लोग जो है ये मानते हैं कि। तो हमने कहा चलो पूछते हैं इनका जो, तो उसके पास गए। उसने कहा कि, हमने कहा जी बच्चे हमारे ये कह रहे हैं कि आप भी क्या हमारी पुराण कथाओं को मानते हो कि भाई बैल ज़मीन जो है ये बैल के सींग पे घूम रही है। तो वो हंसने लगा, कहना हिंदुस्तान के आदमी क्रेडिबल ज़्यादा, यानी अंधविश्वासी हैं ज़्यादा, वो हर चीज़ को अंधविश्वास से देखते हैं। इट इज़ मोस्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। कहते जिस कथा को आपके पुराण में 50-60 पेज में लिखा होगा, उसको हमने स्पष्ट कर करके और इतनी सी जगह में कर दिया। हमने कहा क्या किया? कहते आदमी बिना लोहे के जी सकता है, आदमी बिना कपड़े के जी सकता है, लेकिन आदमी बिना खाने के नहीं जी सकता। तो खेती जो है, कृषि जो है, वो आदमी के जीवन का आधार है। और बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रियाँ कृषि आधारित है, खेत में जो पैदा होता है। ख़ास तौर से कपास जो है, उन्होंने कहा कि यूनान के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इंडिया के अंदर कपड़े भी खेत में पैदा होते हैं, क्योंकि कपास इंडिया में ही होती थी पहले। तो उन्होंने कहा कि ये जो खेती का चिन्ह है, ये खेती का सिंबल बैल है। तो हमने दिखाया कि पृथ्वी का जो आधार है, पृथ्वी का जो सारा आधार चक्र है, वो खेती है। खेती पर ही सारी दुनिया के जीवन का आधार है, कृषि प्रधानता के साथ। तो हमने कहा जी आपके यहाँ तो खेती की बजाय इंडस्ट्री का ट्रैक्टर को दिखाते हैं कि ट्रैक्टर सिंबल है। उन्होंने कहा सिंबल जो वो होते हैं, आपको सिंबल की फॉर्मेशन पता नहीं कैसे बनाई जाती हैं। सिंबल वो होते हैं जो लोगों की भावना से जुड़े होते हैं। तो कहते हैं बैल जो है वो खेती का सिंबल आदमी की भावना से जुड़ा हुआ है, ट्रैक्टर अभी तक जुड़ा ही नहीं आदमी के इमोशन से। इसलिए बैल को ही हमने दिखाया कि बैल के ऊपर, यानी खेती के ऊपर ज़मीन का आधार। तो पुराण सारे इसी चीज़ को बता रहे हैं, सारा पुराण में यही बात कही गई है। अगर आपने ये कहना है कि सारी आदमी की लाइफ, जो दुनिया की ज़िंदगी की जीव है, वो कृषि है, तो आप कृषि का सिंबल बनाइए बैल को, और दुनिया को, उसके ग्लोब को उसके ऊपर खड़ा कर दीजिए, ग्लोब पे घूम रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है पुराण में इस तरह की सिम्बॉलिक, मेटाफिजिकल, मैंने कहा मेटाफर हैं सारे के सारे। तो सिंबल को समझना बहुत ज़रूरी है, कौन कौन सी चीज़, तो पुराण समझ में आ जाएंगे आसानी से। जी।